Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study about ionization enthalpy. क्लास 11th में थर्ड यूनिट है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उसमें आप पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको एटॉमिक साइज और एटॉमिक साइज के साथ साथ एटॉमिक रेडियस, आयनिक साइज, आयनिक रेडियस के बारे में बताया था। उस वीडियो को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ये आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। इसमें आई मीन्स होता है आयनाइजेशन, एंथैल्पी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। जब कोई भी एनर्जी होती है तो उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। ये बात थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो अब एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे सोडियम है बच्चों, सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम पहले सॉलिड स्टेट में होता है। ये हमारा मेटल है, सोडियम सॉलिड होता है। पहले इसको इतनी एनर्जी दीजिए कि ये गैस फॉर्म में आ जाए। सॉलिड से गैस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे सब्लिमेशन एंथैल्पी कहेंगे। एस माने सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से जब गैस बनाएंगे तो हीट चाहिए, सॉलिड से गैस डायरेक्ट, इसका मतलब सब्लाइन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए वो पॉजिटिव में। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लाइम एंथैल्पी। ये इंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ेगी तब बदलेगा आपको। इसके बाद अब ये गैसियस स्टेट में आ गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, निकाल लिया। तो जब हम किसी गैसियस, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और दिस इज ए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाउ कैन यू से दिस इज ए फर्स्ट? बिकॉज we remove an electron, not a two electron. This is a first ionization enthalpy. You can mention it in that way, I1. और रिक्वायर्ड एनर्जी इज पॉजिटिव। एंथैल्पी दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव तब होती है जब हीट चाहिए, जब हीट निकलती है, चूने को पानी में डालो, लाइम को, तो हीट निकलती, तो वहाँ पर एंथैल्पी माइनस में होगी। यहाँ एंथैल्पी प्लस में। हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम ऑफ एनी एलिमेंट is called आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बात करें तो 1 लगा दीजिए, और दोबारा फिर इसमें से दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक बात बताइए, अब हम इसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो इसमें देखिए ऑक्टेट पूरा हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है 281 से। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसमें हीट बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के बाद, स्टेबिलिटी आने के बाद, और पता है इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। बोलो, अभी इसका प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, यहाँ पर कितना होगा? 1। लेकिन यहाँ प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना होगा? 11/10, 1.1। तो यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके इसमें से Na+2 बनेगा। जबकि Na+2 बनता नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने के बाद इनर्ट कन्फिग्रेशन आ गया है, ऑक्टेट पूरा हो गया है। ये नियॉन के बराबर हो गई है 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन दोबारा आसानी से नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा याद रखना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से आप ये नोट कर सकते हो। हमने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड्स हैं।
तो पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं ग्रुप्स में बांटी गई है और पीरियड में। तो जो ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियड होते हैं, तो ग्रुप्स और पीरियड में कैसे बांटा गया देखिए समझिए, हमने आपको बताया। जैसे हमने सेकेंड पीरियड ले लिया, बच्चों बताना सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आप बताइए। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट की संख्या बताइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आपने पढ़ा होगा कल। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, याद आया। अगर आप ध्यान से देखें इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज या रेडियस डिक्रीजेज, कुछ याद आया? क्यों डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज, याद आया? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज। क्लियर? बताओ किसका साइज छोटा है? फ्लोरीन का। इसका साइज बड़ा है। तो अब एक बात बताइए, इसका साइज जब बड़ा है, इसमें प्रोटॉन 3 है 2,1, और इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन 9 है, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, तो 2,7 साइज छोटा है। बच्चों बताओ, अब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किसमें आसानी से निकलेगा? जिसका साइज बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस चार्ज कम है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी। और इसमें न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में ज़्यादा है। देखो सेल सभी में कितनी होंगी? सेल सभी में कॉमन है, 2-2 सेल है, बोलो। तो अब सेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियस में चार्ज देखना है, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा किसमें होता है? जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए इसका साइज छोटा है। छोटे साइज में क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए याद रखो, जहाँ साइज घटेगा वहाँ पर याद रखना साइज घट रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीजेज। क्यों? अरे भाई एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में आउटर सेल से, इसमें कम लगेगी, बोलो। क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे ग्रेजुअली न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगी। साइज बड़ा, जिसका साइज बड़ा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आता आसानी से, कम ऊर्जा में, कम एनर्जी में। जिसका साइज छोटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों? साइज छोटा का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम पास में है, अट्रैक्टेड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। समझ में आ गया? कोई स्टूडेंट कोई अपने टीचर से अगर अच्छे से समझ रहा है और आप अट्रैक्टेड है, तो वहाँ न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है। अब कोई दूसरा टीचर यदि उसे अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम दिस साइड। समझ में आ गया? तो कुल मिला के अगर साइज छोटा है तो हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज बड़ा है तो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देता है? मेटल्स। नॉन मेटल नहीं देते हैं। इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है। जिनका साइज बड़ा हो मेटल है, जिनका साइज छोटा हो नॉन मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे, तभी तो कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बोलिए, अगर अगर हम, ये हमारी सेकंड पीरियड है, अगर हम कह रहे थर्ड पीरियड में जाते हैं, थर्ड पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा? थर्ड पीरियड में जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, याद आया? तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इनमें कौन अच्छा मेटल है बताओ? इन तीनों में सबसे अच्छा मेटल कौन है? Na, क्योंकि इसमें इसका साइज कैसा है? बड़ा। इसका साइज बड़ा है, आपको पता है 11, 12, 13, 2, 8, 1, 2, 8, 2, सब में 3 सेल हैं। इसका साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में निकलेगा, बोलो, इसमें देर से निकलेगा। तो कहने का मतलब इसमें कम एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद आया कि नहीं आया? तो मेटल्स इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनका साइज कैसा होता है? बड़ा। तो मेटल्स का साइज बड़ा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंटिंग अबाउट द गुड रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टूवर्ड्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ट्रेंड्स, तो एक तो बात क्लियर हो गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। ओके,
लेकिन अगर हम आपसे कहें इनका सही क्रम बताओ तो आपको बता दें क्रम ये होगा। कायदे में आपके हिसाब से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम हुआ, बोलो बच्चों बताओ, बढ़ रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी? नहीं, ये ट्रेंड नहीं सही था, ये ट्रेंड सही है। 2 जगह एक्सेप्शन है, 2 जगह एक्सेप्शन है, उसका लॉजिक भी है, वो लॉजिक भी हम बताने की कोशिश करेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पर आपका 2s2 भरा हुआ है, पेयर्ड है। जब भरे हुए ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और नाइट्रोजन के लास्ट में आप पढ़ेंगे 3p 2p 3 आएगा, तो वहाँ पर अनपेयर 3 है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए बेरिलियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरान की होनी चाहिए, लेकिन है किसकी? अब बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होना चाहिए? साइज किसका छोटा है? ऑक्सीजन का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। है किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन की। तो याद रखो ये 2 एक्सेप्शन हैं। अगर हम आपका ये ट्रेंडिंग लिखते, अगर हम ये कहते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है और अगर हम ये बना देते ऐसे, तो ये गलत होता। तो सही ट्रेंड्स का क्वेश्चन इसी में से बनता कंपटीशन से। बताओ बेरिलियम बोरान में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? तो बच्चे कहते किसकी लिख के आते हैं? बोरान की। है किसकी? बेरिलियम की। ये 2 एक्सेप्शन है, याद रखिए। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसके ये हमारा सेकंड पीरियड हो गया। थर्ड पीरियड में कौन आता बताओ? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पर भी वही ट्रेंड्स होगा जो ऊपर वाला ट्रेंड्स है। गौर से देखिए, ये देखिए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा है, जबकि होनी किसकी ज़्यादा चाहिए? क्योंकि साइज घटेगा, साइज घट रहा है, आपको पता है। साइज पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, साइज डिक्रीजेज, और साइज घटने से न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। कायदे में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो ओवरऑल तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं कहीं 2 जगह पर अब स्टार लगा, 2 जगह पर परिवर्तन है। इसका रीज़न हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की वजह से है। ये बात हमने आपको आप रूल में बताई थी 1:2:2 में। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पर ये क्लियरिटी के साथ बताएंगे कम समय में। तो वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसके बाद, ओके, तो आप उसको समझ सकते हैं। और भी हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये ट्रेंड हो गया हमारा पीरियड में। अब आता है व्हाट इज द ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में देखिएगा, पीरियड के बाद हम ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप की अगर बात करते हैं, हमने ग्रुप ले लिया फर्स्ट ग्रुप। आपको बता दें ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। अब हमने इसलिए ये ग्रुप लिया, हमने इधर वाला ग्रुप क्यों नहीं लिया, नॉन मेटल वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते कम है। तो हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर जो उसका परफेक्शन हो। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दैट्स वाई यू विल टेक एल्कली मेटल्स। इनका सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल्स का होता है। अब आप देखिए ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ रहा है। हाँ जी भाई, साइज बढ़ रहा है, क्यों? हमने आपको बताया था एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। साइज क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीजेज। कुछ याद आया? तो अब सिंपल सी बात है, इसका साइज छोटा है तो इसका साइज बड़ा है, तो बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम चाहिए। बोलो बेटा। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ? साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीजेज, एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। उल्टा हो गया। पीरियड में जाते थे तो साइज घट रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही थी। अब ग्रुप में आते हैं, साइज ग्रुप में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सेल बढ़ रही ना। ये 2,1 था, ये 11, 2,81, ये 19, 2,8,8,1, साइज बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही हैं। सेल बढ़, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन का कोई असर नहीं पड़ेगा जब सेल बढ़े। यदि आप पास में बैठ के पढ़ते हो
तो आप समझेंगे। अब 1 किलोमीटर जाके पढ़ने लगो बैठ के, हमें समझ पाओगे क्या, सुन पाओगे? तो उसी तरीके से साइज बढ़ रहा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस चार्ज दे रहा है, प्रोटॉन खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ने से न्यूक्लियस चार्ज घटेगा। बोलो, न्यूक्लियस चार्ज घटने से साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही निकल आएगा। इसलिए इन सभी में सबसे अच्छा मेटल कौन हो गया, सीजियम। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। गैसेस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। साइज बड़ा, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक था आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर आएंगे, हाजिर होंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में चर्चा करें, बिल्कुल एकदम डिटेल में। ओके, तो आज का टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।